नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त निहारन विश्वास और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विश्वास एमएलएम इंफॉर्मेशन में। और लगातार हम लोग बिजनेस की ग्रोथ के बारे में बातचीत करते रहते हैं और डायरेक्ट सेलिंग में बहुत अच्छे तरीके से हम लोग वर्किंग में हैं और हम लोगों को प्रेरित भी कर रहे हैं कि आने वाला युग जो है वो डायरेक्ट सेलिंग का है। और मुझे लगता है कि अगर हम इस समय इन्वॉल्व हो जाते हैं तो हम डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बड़े मुकाम पे पहुंचेंगे। तो आज का वीडियो बहुत शानदार होने वाला है। हम लोग ग्रोथ, क्योंकि 2026 से स्टार्ट हो चुका है और हम चाहते हैं कि हमारा ग्रोथ जो है 2x 3x 4x 5x 10x तक पहुंचे। उसके लिए कुछ टिप्स हैं जो मुझे लगता है मैंने प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में यूज किए, इंप्लीमेंट किए हैं। तो मुझे लगता है इन टिप्स के माध्यम से आप भी अपने बिजनेस को ग्रोथ पे ले जाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं, बहुत स्ट्रगल भी करते हैं, लेकिन एक प्रॉपर गाइडेंस ना होने की वजह से कई बार हमारा बिजनेस जिस मुकाम पे पहुंचना चाहिए वहां पे नहीं पहुंचा पाते हैं। तो आज हम आपको सपोर्ट करने वाले हैं, आप पूरे वीडियो में बने रहेंगे, आपको बहुत इंपॉर्टेंट मिलने वाला है। सबसे पहले है कि आप अपने प्रोडक्ट को जल्दी से जल्दी, जो भी आपका सेंटर है जहाँ पे पिकअप सेंटर होता है प्रोडक्ट बाय करने का, जहाँ पे मार्ट है, जो भी आपका पीयूसी सेंटर है, वहाँ से जाके सबसे पहले प्रोडक्ट को आपको बिलिंग कराना, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट मार्केटिंग का जेन्युइन बिजनेस होता है। और सबसे पहले हम किसी को प्रोडक्ट प्रमोट करने से पहले हमें खुद बाय करना है और उन बाय किए हुए प्रोडक्ट को इमीडिएट यूज करना है, क्योंकि जब आप यूज करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस अंदर से आएगा और जब आप किसी को अपनी बात को पहुंचाना चाहेंगे तो आपकी बात अंदर से निकलेगी, तो आपका काम बहुत अच्छा बनेगा। तो जल्दी से जल्दी इस प्रोडक्ट को बाय करें और बाय करके आप लोगों को फिर प्रमोट करें। उसके बाद नेक्स्ट है, हर दिन वर्किंग ऐसे करनी है जैसे क्लोजिंग आज है, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा डायरेक्ट सेलिंग में लास्ट 5 डेज या 3 डेज बहुत अच्छे परफॉर्मेंस रहते हैं, मतलब अप टू 50% तक ग्रोथ हो जाती है। तो आप अगर इसको बहुत बड़े लेवल पे लेके जाना चाहते हैं तो डे 1 से, आप डे फर्स्ट से आप इसको ये माने कि मुझे पूरे दिन वर्किंग करनी है और लास्ट क्लोजिंग आज है। अगर ऐसा किया तो आपकी ग्रोथ निश्चित है। अपने लीडर्स के साथ कम्युनिकेशन करें, अपने कंज्यूमर के साथ कनेक्शन में रहें, क्योंकि जिस तरीके से आपके शरीर में अगर खून, ब्लड जो है, अगर किसी भी सेल तक पहुंचना बंद हो जाए किसी भी कारण से, तो आप सोचो कि वहां पे सेल डैमेज हो जाएगी। इसी तरीके से यदि आपके लीडर्स का, यदि आपके कंज्यूमर्स का, आपका कनेक्शन, आपका मिलना जुलना, आपका कम्युनिकेशन अगर बंद हो जाए तो आप समझो कि वो फिर इनकनेक्ट हो जाएंगे, मतलब डिस्कनेक्ट हो जाएंगे और आपको बिजनेस वहां से नहीं मिलेगा। तो आप अपने टीम लीडर्स से हमेशा कनेक्ट रहें और साथ साथ में जो भी कस्टमर आपने बनाया, क्योंकि डायरेक्ट सेल में कंज्यूमर बेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको बीच में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तो उनको भी कनेक्ट करें, नए नए प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दें, नई नई चीज़ें बताएं, उनको सावधानी बरतें ताकि वो आपके साथ प्रोडक्ट का टर्नओवर आपके साथ करते रहें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा फोकस ऑन आईडी एक्टिवेशन। कई बार डायरेक्ट सेलिंग मैंने देखा है कि मेरी टीम इतनी बड़ी हो गई, मेरा ग्रुप इतना बड़ा हो गया, इससे इंपॉर्टेंस नहीं है। जो व्यक्ति को आप साइन अप करा रहे हैं आईडी लगा के, तो आप उसको एक्टिवेट भी करें, यानी कि उनकी आईडी पे परचेजिंग बिलिंग भी बनाएं, क्योंकि जब तक आप बिलिंग परचेजिंग नहीं करेंगे आप ग्रोथ कैसे कर पाएंगे। खाली पैन कार्ड आधार कार्ड लगाने से कभी भी कोई अचीवमेंट नहीं होता है। तो आपने अगर किसी को साइन अप कर दिया है तो आप उसका एक्टिवेशन जरूर करें। ये भले ही चाहे वो 5-10 हज़ार का ना ले, 2 हज़ार का, 3 हज़ार का, 4 हज़ार का स्टार्टिंग जरूर कराएं, क्योंकि जब प्रोडक्ट स्टार्ट करेंगे तभी उनका बिजनेस ग्रोथ पे जाएगा। तो आईडी को एक्टिवेशन पे भी फोकस करें। बिल्ड ऑन ए लीडर इन ए वीक। कोई भी एक मंथ में या वीक में एक अच्छे अपने ग्रुप के व्यक्ति को मिलो, उनको साथ बैठो, क्या क्या चीजें उनके साथ कमी है उनको उनको सुधारो, ताकि वो बिल्ड हो पाए। जैसे आप वर्किंग कर रहे हो, क्योंकि ये टीम लीडर बनाने का बिजनेस है, लीडर बनने का नहीं है, लीडर बनना भी है और लीडर बनाना है, क्योंकि आपके टीम में आपकी जैसी अगर जिम्मेदारी निभाने वाले लोग आ गए तो आपका बिजनेस बूस्टअप हो जाएगा। तो आप महीने में, हफ्ते में एक बार बैठो उनके साथ, क्या क्या चैलेंज आ रहा है, कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट करना है, उनको बिल्ड करो। जब बिल्ड करोगे तो टीम बिल्ड होगी तो आपका बिजनेस भी बिल्ड हो जाएगा। डिवाइड योर गोल इन ए 4 वीक्स। आप महीने भर की प्लानिंग कर रहे हैं तो हफ्ते का, 4 हफ्ते होते हैं तो 4 हफ्ते में पहले हफ्ते हमें कितना बिजनेस आना चाहिए, इसका डिवाइड कर दो। जब छोटा पार्ट हो जाता है किसी भी लक्ष्य का, गोल का, तो उसको हिट करना बड़ा आसान हो जाता है। तो डिवाइड करके काम करें। उसके बाद फोकस ऑन न्यू प्रोस्पेक्टिंग इन एवरी डे फॉर ज्वाइनिंग और रियल कस्टमर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार लोग बड़े लेवल पहुंच जाते हैं और फिर जो है रिक्रूटमेंट भूल जाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा गलत है बेटा, आगे चल के आपको प्रॉब्लम हो सकती है। कभी भी टीम पे डिपेंड ना होके आप स्वयं हमेशा नए नए लोगों से मिलते रहें, प्रोस्पेक्टिंग करते रहें, संभावना देखते रहें। उसमें 2 कैटेगरी बनेगी, या तो कस्टमर बन जाएंगे, और अगर वो बिजनेस समझ में आ गया और आपने अच्छे से समझा दिया तो आपके साथ एज ए टीम लीडर के रूप में लीडर भी बन जाएंगे। तो ये अगर होता रहा तो आपका बिजनेस हमेशा ग्रोइंग मोड में रहेगा। टेक नॉलेज एटलीस्ट 10 प्रोडक्ट
ऑफ योर कंपनी। अगर आप मास्टर बनना चाहते हैं, बड़ा इंप्रेसिव बनना चाहते हैं, तो आप कम से कम एटलीस्ट 10 प्रोडक्ट की मास्टरी हासिल, डीप नॉलेज लो, ताकि जिसके सामने आप बैठो उनको लगना चाहिए हम किसी डॉक्टर से बात कर रहे हैं, किसी मेडिकल प्रोफेशनल से बात कर रहे हैं। तो जब आप डीप नॉलेज रखेंगे, एक एक चीज को बारीकी से बताएंगे, तो आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी टीम को भी इंस्पायर कर पाएंगे और लोगों को भी इंस्पायर करेंगे, और वो आपके साथ कनेक्ट होंगे। उन्हें ये ना लगना चाहिए कि आप एक अनाड़ी व्यक्ति हैं। तो जब आप डीप नॉलेज लेंगे तो आपका ग्रोथ बहुत अच्छा तय है। उसके बाद डेली 2 to 3 प्लान्स इन ए कंपल्सरी फॉर फुल टाइमर। कम से कम अगर पूरे दिन हम इसी वर्किंग के लिए निकले हुए हैं, तो एटलीस्ट 3-4 लोगों को हम जरूर मिलें और अपनी प्रेजेंटेशन, चाहे तो अपने प्रोडक्ट के बारे में डिटेल बताएं, या कोई बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेना चाहता है तो बिजनेस के बारे में बताएं। मतलब कम से कम 2-3-4 लोगों से अगर डेली नहीं मिल पा रहे हैं तो फिर ये हमारे लिए गलत हो जाएगा। और जब हम 30 दिन गुजारेंगे तो ऐसे कम से कम 60-70 लोगों से मुलाकात हो जाएगी। तो एटलीस्ट उसमें से 20-30 लोग या तो कस्टमर के रूप में या उसी में से कुछ लीडर्स के रूप में आएंगे, तो आपका बिजनेस ग्रोथ पे जाएगा। उसके बाद डेली चेक योर टीम करंट बीवी लेफ्ट राइट। देखो, जब आप ग्रुप बिल्ड कर रहे हैं तो आपके ग्रुप में किसके नीचे कितना बिजनेस जा रहा है, ये आपको चेक करके उनको अलाइन करना है, ताकि कई बार नीचे के लोग जो है समझ नहीं पाते हैं कितना बिजनेस कहाँ जाना है। तो आप चेक करेंगे, तो अगर पहले से उनको बताते रहेंगे तो मंथ एंड जाते जाते अपने आप को वो मेकअप कर पाएंगे। तो ये बीच बीच में आप एक लीडर के रूप में जिम्मेदारी निभाते हुए जरूर देखते रहें कि किस व्यक्ति का बिजनेस कितना कहाँ पे हो गया और कितना किया जाए, तो ये आने वाले 30 तारीख तक बहुत अच्छा क्लोजिंग कर सकते हैं और ये इस लेवल पे पहुंच जाएंगे। तो ये आप करंट चेक करते रहें। विजन क्लियर मीटिंग ऑन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस विद योर न्यू ज्वाइन पर्सन विद फैमिली। आप जब भी कोई बंदा आपके साथ एसोसिएट होता है, आप उनके साथ जिसमें फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग जो होती है उसमें आप उनके साथ बैठें और पूरा विजन क्लियर करें कि इंडस्ट्री आज कितनी बड़ी होने जा रही है, गवर्नमेंट इसके फेवर में क्या कदम उठा रही है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन क्या कर रहे हैं। इस तरीके से आप उनके बारे में पूरा टर्नओवर कितना जा रहा है, आने वाले समय में ये स्थिति कहाँ, ये बिजनेस कहाँ पे पहुंचने वाला है, फ्यूचर इसका क्या है। तो ये सारी चीजें जब उनके बारे में डिटेल बताएंगे तो उनको लगेगा ये बहुत अच्छा प्रोफेशन है और हम इसको बहुत दिल से कर सकते हैं। तो ये विजन क्लियर आपको काम स्टार्ट कराने से पहले उनके साथ जरूर 1 घंटे 2 घंटे बैठ के करना चाहिए। कि क्लियर मीटिंग बिहेवियर प्यूपिल मेंटलिटी एंड लॉ ऑफ एवरेज। मतलब मार्केट में जब जाएंगे तो बहुत सारे चैलेंज आते हैं एक नए पर्सन के लिए। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें आपका मार्केट का बिहेवियर क्या है, लोगों की मेंटलिटी क्या है, लोग किस तरीके से इस बिजनेस को लेते हैं। अगर ये चीजें आपने डे 1 से बिल्ड कर दी, उनको बता दिया, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि इस तरह के चैलेंज आएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो इसके अपोजिट में काम करती हैं, लेकिन जब उनको बता देंगे कि अभी ये बिजनेस नया है और लोग धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है इसके फेवर में लोग ना हो, लेकिन आपको ये बिजनेस आगे बढ़ाते जाना है और आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। क्योंकि किसी भी बिजनेस में आप जाएंगे, रिजेक्शन को हैंडल करना ही पड़ता है। क्योंकि जब आप शुरू शुरू में होते तो आपका नॉलेज नहीं होता, लेकिन जब रिजेक्शन को फेस करते करते 2-3 साल में बहुत ही बेहतरीन लीडर निकल के आते हैं। उसके बाद है कनेक्ट डेली योर एक्टिव अपलाइन एंड योर टीम। आप अपने सीनियर से, क्योंकि आपको एनर्जी, आपका नॉलेज और आपका हौसला कहाँ से मिलेगा, क्योंकि दिन भर आप हफ्ते भर 2 हफ्ते में मेहनत करते हैं, तो मार्केट में तो आपको ज़्यादातर नेगेटिव ही फेस करना पड़ता है। लेकिन आप अपने जैसे ही मेंटर से, अपने गाइडलाइनर से कनेक्ट होते हैं, तो आपको सही गाइड करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, आपको सही रास्ता दिखाते हैं, उससे निपटने के लिए क्या क्या उपाय करने ये भी बताते हैं। तो आप अपने मेंटर से जरूर सबमिट होकर गाइडलाइन क्यों, क्योंकि जो जो आप फेस कर रहे हो उन्होंने फेस कर लिया है और वो वहां पे पहुंच गए और आपको भी पहुंचना है। तो मुझे लगता है सिंपल सा फंडा है कि आप उनको फॉलो कीजिए, उनको आप मिलिए, उनसे बात कीजिए। जब वो पहुंच गए तो आप भी डेफिनेटली पहुंच जाएंगे। साथ में अपनी टीम को भी कनेक्ट करके रखिए, किसको कहाँ पे जरूरत है। आप एक पायलट है तो आप अपनी टीम को भी कनेक्ट करके रखें ताकि आपका बिजनेस बड़ा हो सके। फुल फोकस ऑन योर टीम अचीवमेंट्स। देखो, टीम का अचीवमेंट बहुत जरूरी है। एक छोटे बंदे का 200 300 500 1000 का भी अगर चेक बन जाता है आपके एक्स्ट्रा एफर्ट से, तो सोचो कि वो पौधा चल पड़ेगा। जैसे आप किसी भी प्लांट को जब एक जगह से दूसरी जगह लगाते हैं तो आपने देखा होगा वो मुरझा जाता है, लेकिन धीरे धीरे आप जब खाद पानी और देखरेख करते हैं तो उसकी जड़ें चलने लगती हैं और धीरे धीरे वो ग्रीन होने लगता है। तो ठीक उसी तरीके से जब आप किसी व्यक्ति को इन्वॉल्व कराते हो डायरेक्ट सेलिंग में, तो शुरू शुरू में यही स्थिति होती है कि वो मुरझाने लगता है, लेकिन उसको एक्टिवेट करने के लिए, उसके चेहरे पे स्माइलिंग देखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है उसका फर्स्ट पे आउट एक अगर रिलीज हो जाए, बन जाए एक्स्ट्रा एफर्ट से, तो समझो कि वो पौधा चल पड़ेगा। तो ठीक उसी तरीके से अचीवमेंट पे फोकस करो। आपकी टीम के कितने अचीवमेंट्स नीचे लोगों के होते जाएंगे, उतना ही बिजनेस आपका बहुत स्ट्रांग डीप पेनिट्रेशन में चला जाएगा और आपको बड़ा वॉल्यूम मिलने लगेगा और आप एक बड़े लेवल पे पहुंच जाएंगे। तो आप अचीवमेंट्स पे जरूर फोकस करो, पूरी जान लगा दो, कुछ भी करना पड़े। आपके टीम्स का अचीवमेंट अगर हो जाए तो सोचो कि बल्ले बल्ले होती है।
उसके बाद प्रमोट योर बिजनेस ऑन सोशल मीडिया। आज की डेट में सोशल मीडिया की बहुत अच्छा चलन है, आप थोड़ा सा सावधानी रखते हुए इसको प्रमोट कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं, पोस्टर प्रमोट कर सकते हैं, अपनी बातों को भी प्रमोट कर सकते हैं, इस बिजनेस को किस लहजे में बताया जाए ये प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि आजकल लोग, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे, फोन पे कनेक्ट है, तो हो सकता है कि उनको जरूरत हो तो इस बिजनेस से आपसे कनेक्ट हो जाएंगे, तो आपका बिजनेस स्मूथली ग्रोथ कर जाएगा। तो जरूर ये ध्यान रखें। लर्न पोस्टर मेकिंग, अगर कोई भी अचीवमेंट हुआ तो पोस्टर को कैसे बनाना है अपनी टीम के लोगों को अपने ग्रुप में, ताकि उनको सेलिब्रेट किया जाए और उनको रिकॉग्नाइज किया जाए, तो ये भी सीखना बहुत जरूरी है। उसके बाद इमीडिएट अपडेट केवाईसी एंड प्रोफाइल ऑफ योर न्यू टीम पार्टनर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको मालूम है जब आपका पे आउट बनेगा तो पे आउट दिख तो रहा है लेकिन आता नहीं खाते में, तो कई बार लोगों को, नए लोगों को बिलीव नहीं होता। तो आप सावधानी रखें कि आपको कंपनी ट्रांसफर तभी करेगी, क्योंकि अब चेक का तो सिस्टम रहा नहीं, आपके खाते में एनएफटी या ऑनलाइन ट्रांसफर होता है, तो उसमें आपका केवाईसी कंप्लीट होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स उसमें लगे होने चाहिए। आप एक बार बारीकी से देख लो, आईपीएससी कोड, अकाउंट नंबर सब सही है कि नहीं, क्योंकि कई बार अपडेट करने के बावजूद भी नहीं आता। उसका कारण ये है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है, तो इसको बहुत थॉरली चेक करो। ये बहुत ही छोटा पॉइंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब खाते में पैसा ट्रांसफर होता है, मैसेज आता है, उसका फिर लेवल ही अलग होता है। तो आप इसको ध्यान रखें कि आपका व्यक्ति का, आपके टीम पार्टनर का केवाईसी अपडेट होना चाहिए समय से पहले, तो इसको करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। यूज योर अपलाइन एज ए गुड टूल्स। जो आपके सीनियर हैं, आप ये मत समझिए कि अधिकार है कि मुझे कामयाब करवाना है, आपने ज्वाइन करा है, ऐसे ना करके, क्योंकि वो सिस्टम में आपकी तरह वो भी प्लग हुए हैं, बस इनको तजुर्बा अच्छा है, वो सीनियर लेवल पे है, तो आपको एक रिक्वेस्ट मोड में उनको ऐसे यूज करना है जहां पे आपको सच में बहुत जरूरत है। जो काम आप कर सकते हैं वो आप खुद कीजिए, और काम करेंगे तो आप भी लीडर बनेंगे। अगर काम करवाएंगे तो आप कभी लीडर नहीं बन पाएंगे। तो आप अपने अपलाइन से, अपने सीनियर से वही काम करवाइए जो शायद आपको नहीं आता या उनको सचमुच में उनकी जरूरत है। और आप हर हर वक्त उनको किसी भी चीज में आपको इन्वॉल्व मत कीजिए, उनसे बस गाइडलाइन लीजिए, उनसे बताइए सर आपने कैसे किया, मुझे बताइए, मैं फील्ड पे जाके काम करूंगा। अगर ये भावना से आप काम करते हैं और जिम्मेदारी लेते हैं, तो आप भी एक दिन उन्हीं की तरह लीडर बन के उनसे भी आगे निकल पाएंगे। तो ये टूल्स के रूप में यूज किए, ना कि कोई अधिकार है। उससे ऑलवेज परफॉर्म विद योर टीम एज ए प्रोफेशनल लीडर्स, एक प्रोफेशनल लीडर की तरह, क्योंकि अभी डायरेक्ट सेलिंग बहुत तेजी से बदल चुका है। 2026 के बाद मुझे लगता है धीरे धीरे चीजें बहुत ही प्रोफेशनलिज्म में आएंगी। एक नेचुरल तरीके से उनको लगना चाहिए कि कल्चर है बेहतरीन, और बेहतरीन तरीके से टॉक के साथ बात करना है। एक मतलब जो मार्केट में उनको कॉर्पोरेट कल्चर दिखता है, वैसा कल्चर अगर आपको दिखेगा, कोई हाइपर चीजों को ना प्रेजेंट करते हुए एक नेचुरल वे में उनको चीजों को समझाएंगे, तो उनको समझ में आएगा और उनको लगेगा ये प्रोफेशन बहुत अच्छा है, मुझे भी इसके साथ कनेक्ट होना चाहिए। उसके बाद मंथ एंड सेल्फ एनालिसिस फॉर योर इंप्रूवमेंट। एक महीने के बाद अपने आप को एनालिसिस करें कि मैंने पूरे महीने की जर्नी कैसे तय की, और कहाँ कहाँ पे मैंने मिस्टेक की, और कहाँ कहाँ पे मैंने इंप्रूवमेंट किया जिससे मुझे रिजल्ट बहुत अच्छा है। उसको और रिसाइन करना, मतलब और चमकाना, उस पर और फोकस करना है, ताकि आप नेक्स्ट मंथ के लिए और अच्छे से तैयार करें और आपका वॉल्यूम, आपका बिजनेस और ग्रोथ पे जाए। एनालिसिस करना बहुत जरूरी, क्योंकि जितने भी दिग्गज लोग हैं वो अपनी जो गलतियां हैं उनको फाइंड आउट करते हुए उसको उसको हटा देते हैं, और जो इंप्रूवमेंट जिसकी वजह से उनको बिजनेस अच्छे ग्रोथ पे गया, जिसकी वजह से रेस्पॉन्स अच्छा है, उसको और बढ़िया करके और अप्लाई करते हैं नेक्स्ट मंथ के लिए, जिसकी वजह से उनका बिजनेस बहुत अच्छा होता है। तो ये मैंने कुछ ग्रोथ के टिप्स दिए हैं, मुझे लगता है इनको यदि हम फॉलो करते हैं तो हम और हमारी टीम बहुत अच्छे नेक्स्ट लेवल पे जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच। आप डायरेक्ट सेलिंग में जरूर, अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, और जुड़ गए हैं तो इस तरीके से काम करेंगे तो आपका बिजनेस मल्टीप्लाई होगा और आप बहुत हैप्पी फील करेंगे और अपने सारे सपनों को पूरा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।